बच्चों, अब हम लोग अमोनिया के भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। पहला हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन के लिखिएगा कि यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। इसे सूंघने पर आँखों से आंसू आ जाते हैं। ठीक है, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। इसे सूंघने पर आँखों से आंसू आ जाते हैं। इसका अणुभार 17 है, 17 यानी 17। इसी कारण यह वायु से हल्की है। इसका अणुभार 17 है और ये वायु से हल्की है। अगला पॉइंट, यह जल में विलेय है और इसका जलीय विलयन NH4OH दुर्बल क्षार होता है। ठीक है, तो ये हमने भौतिक गुण 3 बोल दिए। अब हम इसके बाद आते हैं रासायनिक गुणों पर। तो रासायनिक गुण हमको पढ़ने हैं, ये हम यहाँ एक एक करके आपको बताते जा रहे हैं। तो पहला, जल से क्रिया। इसमें जो भी चीज़ लिखने वाली हैं वो आप लोग अपने आप से लिखेंगे सुनकर। ठीक है, अमोनिया जल में घुलकर दुर्बल क्षार NH4OH बनाती है। अमोनिया जल में घुलकर दुर्बल क्षार NH4OH बनाती है। और रिएक्शन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, NH3 + HOH, ये पानी है, इस H को उठा के इसमें डाल देंगे और बन जाएगा NH4OH। दूसरा है क्षारीय गुण। तो अमोनिया में क्षारीय गुण को कैसे प्रकट करें कि यह यानी अमोनिया गैस अम्लों से क्रिया कर लवण बनाती है। ये आपको यहाँ लिखना है कि अमोनिया गैस अम्लों से क्रिया कर लवण बनाती है। कैसे बनाती है वो हम आपको यहाँ पर अवक्रिया के रूप में दिखा रहे हैं। अमोनिया के साथ हमने HCl अम्ल मिलाया, ये H इसमें डाला और बन जाएगा NH4Cl। और फिर इसी प्रकार से NH3 में HNO3 मिलाएंगे और तब इसमें डालेंगे, बन जाएगा NH4NO3। इतना समझ गए। अब हम इसी में अमोनिया की क्रिया H2SO4 से अगर कराएं, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो चूँकि SO4 की वैलेंसी 2 होती है इसलिए हमें यहाँ 2 NH3 लेने पड़ेंगे। अब इस 2 H को इसमें डालेंगे तो ये हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। ये हो गया अमोनियम सल्फेट। अब समझ में आ गया। तो क्या हुआ, अमोनिया अम्लों से क्रिया कर लवण बनाती है। ये सारे लवण हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट। अब इसी प्रकार से हम तीसरी रिएक्शन देखते हैं, दहन, कंबशन। तो यहाँ पर जो लिखना है हम बोल रहे हैं कि अमोनिया न तो स्वयं जलती है और न ही दूसरे पदार्थों के जलने में सहायक होती है। अमोनिया न तो स्वयं जलती है और न ही दूसरे पदार्थों के जलने में सहायक होती है। यह O2 की अधिकता में यानी वायु की अधिकता में पीली ज्वाला से जलती है। अभी हम आपको फिर से क्रिया दिखा रहे हैं। ये तो 4NH3 + 3O2, O2 की अधिकता में हमने इसको गर्म किया। यहाँ देखें ऑक्सीजन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं, तो क्या बन गया 6H2O + 2N2। ठीक है, यहाँ ये जो जल रहा है पीली ज्वाला से जलेगा। क्लियर हो गया। चौथा है ऊष्मीय वियोजन। ये अब क्रिया भी इम्पॉर्टेंट है। वियोजन कि अधिक गर्म करने पर अमोनिया वियोजित होकर, जब हम अधिक गर्म करेंगे, जो हम बोल रहे हैं उसको आपको लिखना भी है, ध्यान रखिएगा, केवल रिएक्शन नहीं, कि अधिक गर्म करने पर यह वियोजित होकर N2 और H2 गैस देता है। ठीक है, हम इसको जब अधिक गर्म करेंगे तब ये वियोजित होकर के N2 और H2 देगा। तो ऊष्मीय वियोजन कब होगा, तो उत्क्रमणीय अवक्रिया के लिए जब कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में टूटता है
तब इस अवक्रिया को कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। और जब कोई अनुत्क्रमणीय अवक्रिया होती है और तब कोई पदार्थ ताप के प्रभाव में दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूटता है, तब उसे कहेंगे ऊष्मीय अपघटन। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये वियोजन की क्रिया है क्योंकि यहाँ पर उत्क्रमणीय क्रिया का चिन्ह लगा है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, हैलोजन से क्रिया। और यहाँ हम क्लोरीन से क्रिया करा लें अगर, जैसे पहला अमोनिया की अधिक मात्रा की क्रिया, अमोनिया की अधिक मात्रा की क्रिया क्लोरीन की कम मात्रा से कराने पर नाइट्रोजन गैस बनती है। अब इस क्रिया को देखें। सबसे पहले हम लेते हैं 2NH3, 6H है तो 3Cl2, ये 6H और 6Cl बाहर कर लेंगे, 6HCl और 2N बचेगा N2। चूँकि अमोनिया अधिक है और ये एसिड है, अम्ल है, तो जो अमोनिया है वो तो क्षारीय होती है, वो इस अम्ल में घुल जाएगी। 6NH3 + 6HCl और ये सब उठा के इसमें डाल देंगे, तब बन जाएगा 6NH4Cl। अब ये एक साथ इनको जोड़ें, ये HCl कैंसिल हो गए, 6 2 8 NH3 + 3Cl2 gives out 6NH4Cl + N2। ये रिएक्शन हो गई जब हम अमोनिया की अधिक मात्रा की क्रिया क्लोरीन की कम मात्रा से कराते हैं। इसी प्रकार से अगली क्रिया देखें, इसी में B, यदि अमोनिया की कम मात्रा की क्रिया, अमोनिया की कम मात्रा की क्रिया क्लोरीन की अधिक मात्रा से कराएं तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड नामक विस्फोटक पदार्थ बनता है, ध्यान से देखिएगा। NH3 ये कम मात्रा है, प्लस Cl2 तीन अणु ले लिए अधिक मात्रा है, क्या निकल गया 3HCl और ये 3Cl इसमें चले जाएंगे H की जगह पर, तो बन जाएगा NCl3। ये है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। समझ में आ गया? तो ये क्रिया हो गई हैलोजन से, नंबर 5 थी। अब नंबर 6 आते हैं मैग्नीशियम, Mg से क्रिया। हम इसको बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से लिखिएगा। उच्च ताप पर अमोनिया की मैग्नीशियम से क्रिया कराने पर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। तो Mg और प्लस NH3 इस क्रिया को कैसे करेंगे या ध्यान देखें। उच्च ताप पे हम इसको गर्म कर रहे हैं। Mg की वैलेंसी 2, N की वैलेंसी 3। अब यहाँ से सारे हाइड्रोजन बाहर कर लेंगे, 3H2 ये निकल गया। अब क्या बचा है, Mg के 3 हैं, N के 2 हैं, तो Mg3N2 ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसी प्रकार से अगली क्रिया है CuO कॉपर ऑक्साइड से क्रिया। रक्त तप्त CuO पर अमोनिया गैस प्रवाहित करने से N2 गैस बनती है। ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है ये, कि रक्त तप्त कॉपर ऑक्साइड पर अमोनिया गैस प्रवाहित करने से नाइट्रोजन गैस बनती है। देखें CuO रिएक्शन ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे कर रहे हैं।
ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे हम करते हैं बस उसी हिसाब से आप भी करने की कोशिश करें। रक्त तत्व, N की वैलेंसी 3, O की वैलेंसी 2 हो गया। अब यहाँ पर निकाल लेंगे 3O और यहाँ से निकाल लेंगे 3H2, इनको बाहर कर लेंगे 3H2O। अब 3Cu ये मेटल के रूप में अलग हो गए, प्लस 2N ये Na2 गैस बन गई। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं नंबर 8, क्षारीय धातुओं से क्रिया। क्षारीय धातु आपको सबको मालूम होगा, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्षारीय धातुएं होती हैं और क्षारीय धातुएं क्रिया करती हैं तो H2 गैस बनेगी, H2 गैस बनती है कि 2Na प्लस 2NH3, यहाँ से 2H निकाल के बाहर कर देंगे तो H2 उड़ जाएगी। इस 2H की जगह पर ये दोनों Na उसमें लग जाएंगे तो बनेगा 2NaNH2 और इसे बोलेंगे सोडामाइड। हो गया। अब नंबर 9 है और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की क्रिया। अब ये देखें, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से आप लोग लिखेंगे कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लेटिनम उत्प्रेरक पर 800 डिग्री सेंटीग्रेड तथा प्लेटिनम उत्प्रेरक पर अमोनिया तथा वायु के मिश्रण को प्रवाहित करने पर 800 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लेटिनम उत्प्रेरक पर अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्रवाहित करने पर अमोनिया का ऑक्सीकरण हो जाता है और NO गैस यानी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। ये हमने 4NH3 प्लस 5O2 ये रिएक्शन आपको वो ध्यान से देखनी है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल जब बनाया जाता है तब ये रिएक्शन काम आएगी ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में। 800 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लेटिनम उत्प्रेरक पर अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्रभावित करने पर अमोनिया का ऑक्सीकरण हो जाता है। ये देखें 12H हैं, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन ले लो, क्या बन गया 6H2O। अब यहाँ 4O बचे हैं, ये 4O उठा करके 4N में डाल देंगे तो बन जाएगा 4NO। ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनी। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया थी। अब इसके बाद है नंबर 10, हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेपण। हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेपण, तो अवक्षेपण की क्रिया है, यहाँ अमोनिया का जलीय विलयन क्रिया में भाग लेगा। ठीक है, तो अमोनिया का जलीय विलयन धातु लवणों को उनके हाइड्रोक्साइड में अवक्षेपित कर देता है। अमोनिया का जलीय विलयन क्या होता है NH4OH। ठीक है, हमें इससे क्रिया करानी है। तो धातु लवण जैसे फेरिक क्लोराइड ले लें प्लस NH4OH ले लें, ये अमोनिया का जलीय विलयन है। 3Cl के कारण हमें यहाँ पर 3NH4 लेने पड़ेंगे और ये निकाल लेंगे, ये क्या निकल गया 3NH4Cl प्लस FeOH का होल थ्राइस। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है। लोहे के जितने भी अवक्षेप बनते हैं फेरिक में वो सब लाल भूरे होते हैं। ठीक है, तो ये लाल भूरा अवक्षेप बना। इसी प्रकार से हम अन्य अभिक्रियाएं भी करेंगे अवक्षेपण की क्रिया। जैसे हम यहाँ अभिक्रिया लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए क्या बनेगा। AlCl3 प्लस NH4OH। बताएं क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले 3Cl है यहाँ पर, तो 3NH4 लेना पड़ेगा और तब ये क्या निकला 3NH4Cl प्लस AlOH का होल थ्राइस। ये सफ़ेद अवक्षेप आता है। एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड में बादल जैसा सफ़ेद अवक्षेप आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम CrCl3 ले लें और 3NH4OH अमोनिया के जलीय विलयन से क्रिया कराएं। 3Cl हैं इसीलिए हमने 3NH4 लिए हैं, तो यहाँ भी निकल जाएगा 3NH4Cl प्लस Cr
OH का होल थ्राइस। और ये कुछ ग्रीन कलर का अवक्षेप बनता है। ऐसे ही हम कुछ अवक्रियाएँ लिख रहे हैं, वो आप लोग करेंगे। FeSO4 प्लस NH4OH, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस NH4OH, इन रिएक्शन को आपको बनाना है। Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस NH4OH, ये 3 रिएक्शन हमने यहाँ पर दे दी हैं, ध्यान से आपको बनाना है। फिर आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपक्रिया ये भी है कि संकर यौगिकों का निर्माण। संकर यौगिकों का निर्माण, ठीक है। तो अमोनिया धातु लवणों से क्रिया कर अथवा अमोनिया का जलीय विलयन धातु लवणों से क्रिया कर विलेय संकर लवण बनाता है, जैसे कॉपर सल्फेट प्लस 4NH3। और ये चारों NH3 उठा करके इनके बीच में डाले आओ तो हो जाएगा CuNH3 का होल 4 और बाहर लिख देंगे SO4। इसे कहते हैं टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। ये संकर लवण है, टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। इसी प्रकार से क्रिया होगी NH4OH से। हम 4NH4OH ले लें तो यहाँ से 4OH और यहाँ से 4H निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4H2O। अब ये चारों NH3 बच गए, इनको उठा के इनके बीच में लगा दो तो क्या बनेगा, यही बनेगा CuNH3 का होल 4 और बाहर SO4, नाम टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। इतना समझ में आ गया। ठीक इसी प्रकार से CdSO4 से 4NH3 रिएक्शन देगा, आपको करनी है। CdSO4 से 4NH4OH रिएक्शन देगा, ये रिएक्शन भी आपको करनी है, ठीक। AgCl प्लस 2NH3, इसकी रिएक्शन उसी प्रकार से ये हम डाल देंगे हम AgNH3 का होल ट्वाइस और बाहर Cl, डाईअमीन सिल्वर क्लोराइड। बिल्कुल इसी प्रकार से आप AgCl की NH4OH से रिएक्शन देंगे और इस क्रिया में 2H के साथ निकलेंगे 2H2O और ये NH3 बचे, उसको उठा के यहीं लगा देंगे तो AgNH3 का होल ट्वाइस और ये आ गया Cl, डाईअमीन सिल्वर क्लोराइड। तो ये रिएक्शन भी आपने कर ली, समझ में आ गया होगा। और आखिरी रिएक्शन अब बचती है इसमें, जो है नेस्लर अभिकर्मक से क्रिया। ये अमोनिया की पहचान की अभिक्रिया है। नेस्लर अभिकर्मक से क्रिया, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, वैसे ही लिखिएगा, ठीक है। पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, यह पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट का क्षारीय विलयन नेस्लर अभिकर्मक कहलाता है। हमने बोला, आपने समझ में आ गया, लिखेंगे भी कि पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट का क्षारीय विलयन नेस्लर अभिकर्मक कहलाता है। अमोनिया विलयन नेस्लर अभिकर्मक के साथ भूरे रंग का मिलन का क्षारीय आयोडाइड बनाती है। तो हम यहाँ पर रिएक्शन लिख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। और NaOH ले लिया हमने KOH की जगह पर, ले वो भी सकते थे, अचानक से लिख गए हम। अब यहाँ देखेंगे 4 K हैं, यहाँ से 4 I ले लो तो बनेगा 4KI, ठीक है। यहाँ से 3 Na हैं तो यहाँ से 3 I ले लो तो ये बन जाएगा 3NaI। इतना समझ में आ गया। ये कुल मिला के 4H हैं, यहाँ से 2 O ले लो तो ये बन जाएगा 2H2O, हो गया। अब यहाँ 2 Hg हैं तो 2 Hg, इसकी 2 वैलेंसी होती हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ लिखा इस प्रकार से। एक ऑक्सीजन यहाँ बची है, वो यहाँ बीच में लगा दें। एक I यहाँ बचा है, वो यहाँ लगा दें, क्योंकि 8 थे 7 निकल गए। एक NH2 यहाँ बचा है, वो यहाँ लगा दें। बस हो गया ये।
मिलन का भूरा क्षारीय आयोडाइड। अब सबको समझ में आ गया है।